मेरे दोस्त, अगर तुमने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो इसका साफ मतलब है कि तुम अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करने वाले हो, कुछ पाना चाहते हो, अपने टारगेट को, अपने सपनों को, अपने ड्रीम्स को अचीव करना चाहते हो। मगर फिर भी तुम्हारे जीवन में कुछ मुश्किलें हैं, रास्तों में रोड़े अटके हैं, रास्ते नजर नहीं आ रहे हैं। कुछ तो है जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रहा है। मेरे दोस्त, आज इस वीडियो में बात करेंगे उन 7 दुश्मनों के बारे में जो हमेशा तुम्हें बर्बाद होता हुआ देखना चाहते हैं, जो कभी नहीं चाहते कि जिंदगी में तुम्हें थोड़ी सी भी सफलता हासिल हो, थोड़ा सा भी तुम नाम कमा पाओ, थोड़े से भी तुम पैसे कमा पाओ। अतः मेरे भाई, इन 7 दुश्मनों को जितना जल्दी कुचल दोगे ना, उतना ही और अधिक समय आपको मिलेगा अपने सपनों को जीने का, अपने ड्रीम्स को अचीव करने का, अपने टारगेट को अचीव करने का। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सीधी बात करते हैं बिना बकवास के। दुश्मन नंबर 1 जो आपको बर्बाद करना चाहता है वो है सेल्फ डाउट। ये सेल्फ डाउट आपका सबसे पहला दुश्मन है, सबसे पहला एनिमी। अगर आप खुद पर विश्वास नहीं कर सकते तो दुनिया क्या आप पर खाक विश्वास करेगी? और क्या मैं ये कर सकता हूँ? ये वाला जो डाउट है वो आपके सपने, आपके टारगेट को स्टार्ट होने से पहले ही एंड की लाइन में खड़ा कर देता है। जो अभी तक तो तुम अपने टारगेट को हासिल करने के लिए मेहनत भी शुरू नहीं कर पाया, मेरे भाई डाउट करना बंद कर, खुद पर विश्वास रख कि जो तुमने खुद के लिए सोचा है उसे तू किसी भी कीमत में पूरा कर सकता है। बस तुम्हें आस नहीं छोड़नी है, लगातार खुद को नेक्स्ट लेवल तक ले जाने के लिए कड़ी मेहनत करनी है और अगले टारगेट को अचीव करने के लिए अपने आप को रेडी करना है, क्योंकि यू आर द बेस्ट। तुमसे अच्छा कोई नहीं है। और अपने आप पर शक करना बंद कर, खुद पर विश्वास करना शुरू कर। इसके लिए तेरा लक्ष्य, जुनून और तेरी मेहनत होनी चाहिए। तुम्हें अपनी काबिलियत पर भरोसा होना चाहिए और कड़ी मेहनत करता रहे। दुश्मन नंबर 2 जो तुम्हें बर्बाद करना चाहता है वो है तुम्हारा खुद का ही मन, तुम्हारा माइंड, तुम्हारा कंफर्ट जोन जिसके तुम गुलाम हो। क्योंकि मन कभी स्थिर और एक जगह नहीं रहता, भटकता रहता है और जहां जहां तेरा मन करता है वहां वहां तुम खींचे चले जाते हो। कहने का मतलब है तुम्हारे मन ने किसी भी काम को करने का मना किया और तुम मान लेते हो, मतलब तुम अपने मन के गुलाम हो। मन कहता है तू आराम कर ले तो तू आराम करता है। मन कहता है मोबाइल उठा और इंस्टाग्राम पर रील देख। मन करता है यूट्यूब पर शॉर्ट वीडियो देख, फेसबुक देख, तो तुम वही करते हो, वही देखते हो। जो तुम्हारा मन तुम्हें देखने और करने को कहता है वही तू देखता है। तू अपने मन का गुलाम बन गया है और गुलामी करते करते अपने मन को तुमने कंफर्ट जोन में डाल दिया है और तुझे कंफर्ट जोन की इतनी आदत हो गई है कि अब तुझे मेहनत करने और कुछ भी नया करने से डर लगता है और तू चाहकर भी वो नहीं कर पा रहा है जिसके लिए तू यहाँ आया था। जिस काम को करने की तुमने ठानी है, जिस लक्ष्य को लेकर तू यहाँ आया है, उस टारगेट का पहला अक्षर टी भी तुम्हें पता नहीं है मेरे भाई। और तू अपने लक्ष्य से इतना दूर भटक गया है कि यदि तू आज से शुरू करेगा तो तुझे कम से कम 1 महीना तो सोचने में लग जाएगा कि भाई रियल में करना क्या है, क्यों आया था मैं यहाँ। क्योंकि मेरे भाई तू भूल चुका है, कंप्लीटली तू अलग ही सपने देख रहा है जहाँ सिर्फ तुझे आराम, अपना कीमती टाइम वेस्ट और कंफर्ट जोन ही चाहिए। भाई तेरे तो मजे है, तू तो ऐश कर रहा है, लेकिन ये जो तू मजे में जीवन काट रहा है ना, उतनी वाट लगने वाली है जो आने वाला समय लगाएगा। तू अभी कितने भी मजे कर ले, क्योंकि तेरे टारगेट के लिए समय बैठा नहीं रहने वाला और समय तुझे कभी भी ये याद नहीं दिलाएगा कि मेरे भाई तू कोई और काम के लिए यहाँ आया था और यहाँ टाइम पास कर रहा है। और ये तुम्हें खुद को ही याद करना है, याद रखना पड़ेगा। तो भाई रियल में तो तेरा दुश्मन तू खुद ही है, तू खुद ही अपने आप का दुश्मन है और तेरा चंचल मन जिसके इशारों पर तू नाचता है, जिसके इशारों पर तू चलता है। बल्कि तेरे मन को तुम्हें चलाना चाहिए कि आज का ये टारगेट है और तुझे ये करना ही है। मेरे भाई बहुत सो लिया, बहुत मौज मस्ती कर ली, चल अब काम पर लग जा। लेकिन तू ऐसा नहीं करेगा क्योंकि तेरे मन को आराम चाहिए। वो क्यों करना चाहेगा मेहनत? उसे तो फ्री में सब कुछ चाहिए। तो मेरे भाई 1000 दुश्मन भी तुम्हारा इतना नुकसान नहीं करेंगे जितना तू अकेला खुद का कर रहा है। और टाइम वेस्ट करते करते तेरा मन, तेरी आत्मा, तेरा शरीर ये सभी इतने कंफर्ट जोन में जा चुके हैं कि अब अगर तू अपने मन को कोई नया काम दे भी देगा या कोई नया लक्ष्य, नया टारगेट भी देता है ना, तो तुरंत तेरे मन में सवाल आ जाता है कि क्या मैं ये कर पाऊंगा। तो मेरे भाई इस नेगेटिव थॉट्स को बाहर निकाल कर अपने मन से फेंक दे। दुश्मन नंबर 3 जो तुम्हें बर्बाद होता हुआ देखना चाहता है वो है तेरा लेजी होना।
काम को टाल मटोल करना, बहाना बनाना कि आज नहीं कल करूंगा, आज तो मैं पार्टी में अपने दोस्तों के साथ जाऊंगा, कल से पक्का रोज 8 घंटे मेहनत करूंगा। और मेरे भाई, ये तेरा जो टाल मटोल, ये तुम्हारा लेजी होना, बहाना बनाना, ये तुम्हें सफल तो क्या तेरे लक्ष्य के आसपास भी नहीं भटकने देंगे। क्योंकि अगर एक बार तेरी ये आदत हो गई ना, तो तेरा कल कभी नहीं आएगा। तू आज यदि सोचता है कि कल करूंगा, वैसे ही तू कई महीनों से कर रहा है कि कल करूंगा, क्योंकि तुम्हें आराम यानी कंफर्ट जोन में रहने की आदत जो हो गई है। तू डरता है मेहनत करने से, लेकिन आज तुम्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारे ड्रीम्स तुम्हारी मेहनत के बिना कभी पूरे नहीं होंगे। लेकिन एक बार अगर तेरा टाइम तुम्हारे हाथ से फिसल गया, तो तू लाख कोशिश के बाद भी कुछ भी हासिल नहीं कर पाएगा और ना ही अपने जीवन को सही दिशा दे पाएगा। क्योंकि तब तेरे पास इतना अधिक प्रेशर आ चुका होगा कि तेरे पास सिर्फ सिर पकड़कर बैठने के सिवाय कुछ भी नहीं बचेगा। और तब तू सोचेगा, यार कैसे करूं, मुझे टाइम ही नहीं मिलता। खास में उस समय अपना लक्ष्य पूरा कर लेता। तो मेरे भाई, ये लेजीनेस छोड़ और आज का टारगेट आज ही पूरा कर डाल। अगर आज के टारगेट में अगर थोड़ा सा भी बाकी रह गया, तो तुम्हें रात को नींद नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आज का टारगेट अधूरा रह गया है। तुम्हें अपने लक्ष्य को लेकर कम से कम इतनी चिंता तो होनी चाहिए। दुश्मन नंबर 4 जो तुम्हारी बर्बादी चाहता है, और वो है तुम्हारा असफल होने का डर, फियर ऑफ फेलियर। क्योंकि तू डरता है मेरे भाई कि कहीं फेल न हो जाऊं। लेकिन आखिर तू डरता क्यों है भाई? तूने तो अभी तक कुछ शुरू भी नहीं किया। और अगर तुझ में हिम्मत है कि तू अपने ही बनाए टारगेट को पूरा कर सकता है, तो फिर फेल होने की बात कहां से बीच में आ गई? और मान ले अगर तू फेल हो भी गया, मान ले कि तू फेल हो भी गया, तो तेरा क्या कम होगा? क्योंकि इतने साल तो वैसे भी तुमने ऐश और आराम में बिताए। तो यदि तुमने 1 साल मेहनत भी कर ली और तुम्हें वो रिजल्ट नहीं मिला जो तुम्हें चाहिए था, तो इसमें चिंता की क्या बात है? तू क्यों सोचता है कि तेरा साल खराब हो गया? इस साल तूने बहुत कुछ सीखा है, और अगर फेल भी हो गया तो मेरे भाई ये सोच कि मैं 95% अचीव कर चुका हूं और ओनली 5% की कमी रह गई थी। तो अब मुझे उन 5% पर फोकस करना है, और वो 5% चाहे कुछ भी हो, चाहे तेरी गलतियां हो, तेरा अनुशासन हो या तेरी मैनेजमेंट हो। तो भाई, फेल होने से मत डर, क्योंकि जितना अधिक तुम्हें फेलियर सिखा सकता है, उतना अधिक तुम्हें कोई सक्सेस नहीं सिखा सकता। बस तू सीखता जा और आगे बढ़ता चला जा। फेल होने का डर तो बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल ही दे। तुम्हें रुकना नहीं है, छोड़ना नहीं है, क्योंकि लगातार मेहनत करेगा और सही वे पे करेगा तो एक दिन सफलता मिल ही जाएगी। लेकिन अगर असफल होने के डर से तुमने मेहनत ही नहीं की, तूने शुरू ही नहीं किया, तो ना तो तू कुछ नया सीख पाएगा और ना ही तेरे पास कोई एक्सपीरियंस होगा, और ना ही तेरे पास बोलने को कुछ बचेगा कि यार मेहनत तो बहुत की थी। तेरा 5वां दुश्मन जो तुम्हें बर्बाद करना चाहता है, वो है तेरा खराब टाइम मैनेजमेंट। तू कहता रहता है ना कि मेरे पास कोई टाइम नहीं है कुछ करने को। तो भाई, टाइम सबके पास बराबर है। एक दिन में सभी के पास उतने ही सेकंड, उतने मिनट, उतने ही 24 घंटे हैं। लेकिन अंतर सिर्फ इतना ही है कि तू उन 24 घंटों को कैसे मैनेज करता है, कैसे उस समय को तू काम में लेता है। ये तेरा खुद का डिसिप्लिन है, और ये सब बताने के लिए कोई बाहर से नहीं आएगा कि तू तेरा टाइम अच्छे से मैनेज कर ले। ये तुझे खुद को ही पता चलना चाहिए कि टाइम आखिर जा कहाँ रहा है। सोशल मीडिया पर जा रहा है, दोस्तों के साथ जा रहा है, या फिर सोने में जा रहा है? और ऐसा कौन सा पहाड़ तोड़ रहा है तू जो तेरे पास अपने लिए, अपने टारगेट के लिए टाइम ही नहीं मिलता? और तू क्या मैनेज करेगा जो तू अपने 1 घंटे 1 मिनट को मैनेज नहीं कर सकता? तो अभी तेरे पास जो समय है उसका सही से यूज करना सीखे कि तेरा 1 घंटा भाई कहाँ वेस्ट हो रहा है। उसे सही ढंग से मैनेज कर, समय को सही जगह पर इन्वेस्ट करना सीख। जब तक तुम अपने समय को सही से यूज करना नहीं सीखोगे ना, तब तक तुम अपनी लाइफ में कोई भी काम सही ढंग से नहीं कर पाओगे। दुश्मन नंबर 6 जो तुम्हें बर्बाद करना चाहता है, वो है तुम्हारी नेगेटिव थॉट्स। क्योंकि तू अपने लिए इतना अधिक नेगेटिव सोचता है कि पॉजिटिव कर ही नहीं सकता। तू उस जोन में जा ही नहीं पा रहा है जहां तुझे खुद को ये कहना है कि भाई
तू ये कर सकता है, यू कैन डू इट। तो मेरे भाई तू उस जोन में बैठा हुआ है जहां तू बार बार खुद को ये कहता है कि यार मुझसे नहीं होगा, मैं कैसे कर सकता हूं इतना बड़ा काम। तो तू खुद ही खुद को नीचे गिरा रहा है, खुद ही अपने आप को डीमोटिवेट कर रहा है। तूने खुद को इतना डिमोटिव कर लिया कि अब तू शुरू भी नहीं कर पा रहा है। मेरे भाई जैसे अपने विचार होते हैं वैसे ही अपना रूटीन बन जाता है, क्योंकि तू इतना गलत सोच रहा है जिससे अपने आसपास की वैसी एनर्जी और वैसे ही वाइब्रेशन क्रिएट होते हैं। नेगेटिव सोचता है, तेरे आसपास का माहौल भी वैसा ही बनता जा रहा है। तेरे साथ कुछ भी सही नहीं हो रहा है क्योंकि तू सही सोच भी नहीं रहा है। तो मेरे भाई तू इस नेगेटिव थॉट से बाहर निकल, अभी उठ और लग जा काम पर। कोई नहीं आएगा तुझे दूसरा बताने वाला और समझाने वाला। तेरा टारगेट है, तुझे ही पूरा करना पड़ेगा, तुझे ही लड़नी पड़ेगी अपनी लड़ाई। और अगर एक बार में नहीं हो रहा है तो दोबारा करके देख ले, कौन सा जीवन खत्म हो जाएगा यार। तू करके तो देख, क्या पता ये कोशिश तेरी आखिरी कोशिश हो और शायद तेरी सफलता इसी कोशिश के बाद लिखी हो। असली मजा तो तब है जब गिरकर उठ जाए, दुनिया को दिखाया जाए कि तू हार मानने वालों में से नहीं है, तू मुकाबला करने वालों में से है, जीतने वालों में से है। दुश्मन नंबर 7 जो तुझे बर्बाद करना चाहता है वो है कंपैरिजन, यानी किसी दूसरे से तुलना करना। तू हर काम में दूसरों से कंपेयर कर रहा है, उसके साथ तो ये हो गया, मेरे साथ क्यों नहीं हुआ, मेरे साथ ये हो गया, उसके साथ क्यों नहीं हुआ, उसे सब कुछ मिल गया, मुझे क्यों नहीं मिला, उसने तो इतनी कम मेहनत की थी, मैंने बहुत मेहनत की थी। तो मेरे भाई तू कंपैरिजन करने के लिए बना है क्या? कंपैरिजन सिर्फ तेरे खुद के बीते कल से होना चाहिए कि तू कल क्या था और तू आज क्या है और तू कल क्या बनना चाहता है। तुझे सिर्फ तेरे बीते कल से बेहतर बनना है और किसी से खुद को कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। सबका स्टेटस, सबकी कैपेसिटी, सबकी किस्मत और सबकी परिस्थितियां अलग अलग होती है। तेरा जीवन, तेरी किस्मत, तेरा टारगेट ये सब अलग है। तो मेरे भाई कंपैरिजन करना बंद कर। तू दूसरों पर क्यों जलता है? अगर तेरे में दम है, तेरी औकात है ना, तो तू जला दूसरों को अपनी सफलता से। तू उनको दिखा कि तू क्या कर सकता है। ऐसे दूसरों से कंपेयर करके अपने मन को छोटा करके क्या हासिल कर लेगा? वो तो फिर भी आगे निकल जाएगा और तू भाई वहीं का वहीं बैठा रह जाएगा। तू चाहता है ना कि आधी अधूरी मेहनत करके तू सफल हो जाएगा। जब तक तू अपनी मेहनत का 100% अपने टारगेट को नहीं देगा तब तक भाई तू भूल जा कि तू कभी सक्सेस होगा। क्योंकि सफलता उन्हीं को मिलती है जो पूरी लगन, पूरी मेहनत, पूरा डिसिप्लिन के साथ मेहनत करते हैं। क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगर वे थोड़े से चूक गए तो अपनी मंजिल से कोसों दूर चले जाएंगे। अगर तुझे कंपैरिजन ही करना है तो तू इस बात से करना कि मैंने पिछले साल में ये गलतियां की थी और इस बार मैं कोई गलती नहीं करके और इस बार मैं कोई भी गलती नहीं करूंगा और अपनी खुद की ही गलतियों से सीखूंगा, उन पर मेहनत करूंगा, कुछ कमी रहेगी तो उनको पूरा करूंगा और बड़ा बनकर दिखाऊंगा। बस ये कंपैरिजन तुम्हारा होना चाहिए। खुद का दुश्मन बनना बंद कर, किसी से भी खुद को कंपेयर मत कर। बस ये याद रखना कि कल तूने क्या गलती की थी उस पर फोकस कर। गलती क्यों और किस कारण से हुई इस बात पर जोर दे, उनसे सीख, उनको दोहरा मत और आगे बढ़। लोगों की भीड़ में शामिल ना हो। दुनिया से आगे निकलना है ना तो दुनिया से अलग ही रहना पड़ेगा। बैठे बिठाए कुछ नहीं होने वाला। इसलिए जो तुमने अपने अंदर ये 7 दुश्मन पाल रखे हैं ना, इनको बाहर निकाल कर फेंक दिए। क्योंकि जब तक तेरे अंदर तेरा खुद का दुश्मन बैठा हुआ है तब तक तू आगे नहीं बढ़ सकता। और अगर तुम इस वीडियो को देख रहे हो ना, सुन रहे हो ना, तो ये जान ले कि ये सब तेरे साथ क्यों हो रहा है। क्योंकि तू अपने ही बने बनाए दुश्मनों का शिकार है। यानी तेरे सबसे बड़े दुश्मन कोई बाहरी लोगों में से नहीं है, तू खुद ही तेरे विनाश का कारण है। तू इनको हरा, इनसे लड़, इनको भगा, तू इनसे जीत। और जब तू अपने अंदर के दुश्मनों को जीत लेगा तब तुझे सफल और सक्सेस होने में कोई नहीं रोक सकता और कोई भी तेरे रास्ते का रोड़ा नहीं बनेगा। फिर तू अपना ही नहीं, अपने गांव का, अपने माता पिता और अपने देश का नाम रोशन करेगा। क्योंकि जिसने मन को जीत लिया उसने जग को जीत लिया। अगर तुझे अपनी जीत, अपना लक्ष्य हासिल करना है तो इन 7 दुश्मनों से जीत कर दिखा। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो की जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।